हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ज़रूरत पड़ेंगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स, किस तरह से जो वेक्टर्स को ऐड करना है। इसमें दो रूल हम पढ़ेंगे, दो लॉ हैं इसमें। एक तो ट्रायंगल लॉ हो जाएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैं बात करने जा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आपको से डिस्कस करूंगा। ये वेक्टर है ए बी और ये कोई वेक्टर है बी सी। ठीक है, ये सी पॉइंट होगा और यहां से ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ए से सी तक। ठीक है, ये हमारे पास सी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे? ऐड इस तरह से करेंगे, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू, डायरेक्शन है ए टू सी, इसमें ऑर्डर का ध्यान रखना है ना। अगर सी ए करेंगे हम तो इसको नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। डायरेक्शन ए टू बी प्लस डायरेक्शन बी टू सी। ठीक है, इस तरह से हम ऐड करेंगे। अगर हम ए सी यहाँ से निकालते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, तो माइनस सी ए वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्लियर है? इसको मैं पहले लिख लेता हूँ ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस सी ए, डायरेक्शन हमने चेंज कर दी सी टू ए। ठीक है, मेन तो हमारे पास ये एडिशन है। ठीक है, इसी तरह से इसको मैं इधर लेकर आऊँगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस का सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये ट्रायंगल लॉ एडिशन है। ठीक है, इसी में हम सब्ट्रैक्शन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू हम एक सब्ट्रैक्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास A2 वेक्टर है, A2 B वेक्टर है, जिसको हमने मान लिया A वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास है B वेक्टर जिसकी डायरेक्शन B2 C है। रिजल्टेंट निकालेंगे हम AC, तो ये आ जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। क्लियर है? और जो ये B वेक्टर है, इसकी मैं डायरेक्शन जो है अपोजिट कर देता हूँ। तो डायरेक्शन अपोजिट करी तो होगा माइनस का B वेक्टर, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, इसको मान लेंगे C डैश। इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? A वेक्टर माइनस B वेक्टर। ठीक है, बस सिंपली आपको समझना है, ज़्यादा कुछ इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ेगी वही मैं डिस्कस करूंगा, थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा ज़्यादा। ये आपको समझना है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो गया है और एडिशन हो गया है, दोनों की हमने बात कर ली है। सेकेंड इसमें लॉ आता है पैरेललोग्राम लॉ। सेकेंड आता है इसमें पैरेललोग्राम लॉ। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको भी हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम आप लोग जाती हैं जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये हमारे पास O कोई पॉइंट है। ठीक है, ये O2A है जिसको हमने नाम दिया A वेक्टर। ठीक है, और हमारे पास ये है B वेक्टर O2B, इसको हमने लिया B वेक्टर। ठीक है, अगर मैं इसके पैरेलल और इसके इक्वल एक वेक्टर में ड्रॉ कर रहा हूँ डॉट 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 से, जिसको हमने नाम दिया C, और ये किसके बराबर है? ये इक्वल है B वेक्टर के, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होंगी। और ये B2C लिया हमने। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास A वेक्टर के बराबर है, जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होंगे। अगर हम रिजल्टेंट की बात करेंगे, ये रिजल्टेंट निकालना है हमें O2C, तो ये हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। यही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अगर हम यहाँ पे देखें OB वेक्टर इक्वल है किसके? AC के। इक्वल तभी होता है जब उसका मैग्नीट्यूड, जब उसकी फिजिकल क्वांटिटीज, जब उसकी डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल लॉ को यूज़ करें
यूजिंग ट्रायंगल लॉ, तो कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर निकल कर आएंगे हमारे पास, जैसे ओ ए प्लस ए सी, ओ ए वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी वैक्टर के, जो ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर है। इसी तरह से ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर वो भी किसके बराबर होगा, ओ सी के, ओ सी वैक्टर। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, जब ऐड करते टाइम तो कुछ प्रॉपर्टीज है वेक्टर की, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में हम टू वेक्टर लेते हैं, फॉर एनी टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर हम उनको ऐड करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऑर्डर चेंज कर दें, बी को पहले ले लें, ए को पहले ले लें, ए को बाद में ले लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, इसमें अगर हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हैं, इनको अगर हम ऐड करते हैं, पहले हम ऐड कर दिया ए प्लस बी को, उसके बाद ऐड करा सी को, इज इक्वल टू, फिर हम ऐड करेंगे एक साथ बी प्लस सी को, और बाद में ऐड करेंगे वेक्टर ए को, तो ये दोनों इक्वल आ जाएं, तो वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिमार्क में लिखने जा रहा हूँ। रिमार्क ये है, अगर हम ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे, अगर हम ब्रैकेट भी नहीं लगाएं तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आना है। तो हम लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग ब्रैकेट्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तब भी रिजल्ट क्या आना है, इसमें सेम आना है। एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से आप लोग समझ गए होंगे। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको हम किसी वेक्टर में ऐड करें, कोई ऐसा वेक्टर जिसको किसी वेक्टर में हम ऐड करें, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, उनका रिजल्ट वो दोनों बराबर आए। किसके, ए वेक्टर या कोई भी वेक्टर जो तुम ले रहे हो। हमने ए वेक्टर लिया, इसमें अगर मैं जीरो वेक्टर ऐड करूंगा राइट हैंड साइड पर और जीरो वेक्टर ऐड करूंगा लेफ्ट हैंड साइड पर, वापस हमें मिलेगा ए वेक्टर। अगर ये रिजल्ट आता है तो हम कहेंगे जो जीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। 4 पे है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब ये है, हमारे पास कोई ए वेक्टर है, इसमें कोई ऐसा वेक्टर ऐड करें जो हमें रिजल्ट मिल जाए। रिजल्ट कैसा मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए हमें एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, हमें रिजल्ट मिल जाए एडिटिव आइडेंटिटी जो जीरो वेक्टर है, तो इसमें माइनस ए वेक्टर में ऐड करूंगा इज इक्वल टू, राइट हैंड पर ऐड करा, हम लेफ्ट हैंड पर भी ऐड करेंगे प्लस ए वेक्टर, तो ये कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करना है हमें स्केलर्स है किसी वेक्टर में। फॉर एग्जांपल लैम्डा स्केलर है ए वेक्टर, तो हम इसको इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है। और जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास ए वेक्टर है, इसकी लेंथ हमारे पास 1 यूनिट है। अगर मैं इसको लेंथ हाफ कर दूं इसको, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए वेक्टर, तो 1/2 क्या है, एक स्केलर होगा। क्लियर है। अगर हम देखें नोट यहां पर लिख लेते हैं, एक छोटा सा नोट है, फॉर एनी स्केलर के, अगर के में हम जीरो वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस जीरो वेक्टर मिल जाता है। नेक्स्ट कुछ रिमार्क है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर। ठीक है, फर्स्ट इसमें रिमार्क है,
अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, वो दोनों कैसे हैं? कोलिनियर हैं। इफ एंड ओनली इफ, वो कोलिनियर कब होंगे? इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो स्केलर लैम्डा सच दैट, कहने का मतलब यह है बी वेक्टर लैम्डा कॉमन आएगा ए वेक्टर के, तब क्या होंगे? ये कोलिनियर होंगे। और साथ में कैसे होंगे? जब ये कोलिनियर हैं तो ये पैरेलल भी होंगे। हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो चैप्टर है वेक्टर या जो टॉपिक है वेक्टर, उसमें कोलिनियर और पैरेलल का मतलब सेम मीनिंग है। क्लियर? जब ये है तो इनका रेशो भी कैसा होगा? बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए वेक्टर है हमारे पास a1i, a2j, a3k, और बी वेक्टर है हमारे पास b1i प्लस b2j प्लस b3k। इनका जो कोफिशिएंट का जो रेशो होगा a1 अपॉन में a1 अपॉन में b1, a2 अपॉन में b2, a3 अपॉन में b3। तो ध्यान रखना, जब हमें शो करने के लिए आए कोलिनियर वेक्टर तो हम इस तरह से उसको शो करेंगे। ये फर्स्ट रिमार्क है। सेकंड पर हम आते हैं। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पर हम आते हैं, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, देन a1, a2, a3 आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्शन रेशो ऑफ ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर हमें इस तरह से दिया है, दो ये यूनिट वेक्टर है i j k, इनके जो कोफिशिएंट है a1, a2, a3, वो डायरेक्शन रेशो होंगे वेक्टर ए के। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास 3 में बोलता है, इन केस इफ इट इज गिवन दैट L, M, N आर डायरेक्शन कोसाइन, आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, देन Li प्लस Mj प्लस Nk इज इक्वल टू L की वैल्यू कॉस अल्फा, M की वैल्यू कॉस बीटा, N की वैल्यू कॉस गामा। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा क्या है? ये एंगल्स हैं। ठीक है, इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट है वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। कोई वेक्टर है हमारे पास, ज्वाइन कर रहे हैं जो 2 पॉइंट्स को, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। तो ये ओरिजिन है हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे, ये ओरिजिन से इस तरह से आएगा पोजीशन वेक्टर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ जिसकी लेंथ हम निकालते हैं PQ। ठीक है, तो PQ कितना होगा? ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इतना आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती है इसकी, और स्टेट लाइन में भी आपने इसको पढ़ा होगा। यहाँ पर हम वेक्टर की फॉर्म में पढ़ेंगे। 2 तरह से डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, देखिए R जो है PQ को डिवाइड कर रहा है रेशो m/n में। ठीक है, यहाँ से हम लेते हैं ये पोजीशन वेक्टर OP, हमने लिया A वेक्टर, ये R रिजल्टेंट वेक्टर, ये B PQ का वेक्टर जो है। क्लियर? इसी तरह से दोनों को मैं एक साथ बताना चाह रहा हूँ। आपको फार्मूला याद रखना है, ज़्यादा इसमें सोचने की या गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है।
फार्मूला याद रखोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सिंपल फार्मूला है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। ये एक्सटर्नल डिवीजन है, व्हेन आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली रेशो m/n में। क्लियर है। यहां से अगर हम देखें, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये आर रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर हम यहां पर देखें ओ आर हमसे पूछेगा, ये आर है, तो यहां से करना है हमें एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर अपॉन में एम प्लस एन। बस इतना आपको याद रखना है। हो सकता है ये दे दे पोजीशन वेक्टर पूछे, बात एक ही है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से अगर हम इसका देखें, आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी माइनस एन ए अपॉन में एम माइनस एन। ये दो चीज आपको याद रखनी है। एक रिमार्क में यहां पर लिख रहा हूं मिड पॉइंट के लिए। ठीक है, इन केस ऑफ मिड पॉइंट, तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, तो उसमें आ जाएगा m/n हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम केस फर्स्ट से लेंगे हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन में 2। ये है हमारे पास ओ आर, या ले लो r वेक्टर। मिड पॉइंट के लिए हम ये यूज करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड। हमें वेक्टर दी गई है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। इनका हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा। बहुत सिंपल तरीका मैग्नीट्यूड निकालने का। हम मैग्नीट्यूड डिनोट करते हैं मॉड ऑफ ए। तो ये हो जाता है रूट में आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3। क्लियर। इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस में 49 प्लस 9, ये आ जाएगा रूट में 62। इसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर रूट में 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर। तो ये मिलेगा हमें 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे 3, 1 प्लस 1 प्लस 3, तो आ जाएगा √1 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड के हमें 2 डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं। ठीक है, तो कोई भी आप लोग वेक्टर लिख सकते हैं। मैं जो लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j प्लस 3k। क्लियर है। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, ये जरूर नहीं है यही वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू √14। तो दूसरा वेक्टर में ऐसा लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड रूट में 14 आए, तो 2i प्लस j माइनस का 3k। इसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर होने के बाद, तो ये भी इसका आ जाएगा √14। तो ये 2 वेक्टर ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो। तो डायरेक्शन सेम कैसे होगी, जब उसके डायरेक्शन कोसाइन सेम हो जाएंगे। डायरेक्शन सेम करने के लिए उसके डायरेक्शन कोसाइन सेम होने चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, 2 वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन। ऐसे 2 वेक्टर, उनकी डायरेक्शन सेम होगी यदि देयर डायरेक्शन कोसाइन, उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है,
तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए लेट हमने कोई ए वेक्टर लिया i प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर लिया हमने 2i प्लस 2j प्लस 2k। अगर हम इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन इसके सेम आएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं हम, पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ए वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे ये ए बी सी, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशो इसके ए आ जाएगा हमारे पास 1, बी आ जाएगा 1, सी आ जाएगा 1। तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे इसके, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो √3, बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 अपॉन √3, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन √3। इसी तरह से हम इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालने हैं अगर इसका हम, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 12। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन इसके ए बी सी ये डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन में लिखूँ यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ बी वेक्टर आर, ये हो जाएंगे हमारे पास ए अपॉन में मॉड ऑफ ए, बी अपॉन में सॉरी मॉड ऑफ बी, बी अपॉन में बी वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड, सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी है 2 2 2, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 2√3, और यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन में 2√3, 2 अपॉन में 2√3। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन कितना आ जाएंगे, सेम आएंगे 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। तो दो ऐसे वेक्टर जिनके डायरेक्शन कोसाइन सेम है तो उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j इज इक्वल टू एंड xi प्लस yj आर इक्वल। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से x और y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं सिंस 2i प्लस 3j इज इक्वल टू xi प्लस yj, यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे। जब हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। इस तरह से अगर हमारे पास कोई P बिंदु दिए गए हैं 2 1 और ये Q पॉइंट दिए गए हैं -5 7, अगर हम इसका निकालेंगे पोजीशन वेक्टर OP अगर हम निकालते हैं इसका, तो 2i प्लस j, और OQ हम निकालते हैं इसका -5i प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे PQ वेक्टर कितना आ जाएगा OQ माइनस OP, ये इसका जो है पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से हम OQ की वैल्यू है -5i प्लस 7j माइनस OP की वैल्यू है 2i प्लस j। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे 5i प्लस 7j माइनस का 2i माइनस का j, ये हो जाएगा माइनस का 7i, और यहाँ आ जाएगा ये माइनस का ये प्लस का 6j। तो यहाँ से निकालेंगे वेक्टर कंपोनेंट इज इक्वल टू, वेक्टर कंपोनेंट कितना आ जाएगा माइनस का 7i, है ना, और 6j। स्केलर कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ से स्केलर कंपोनेंट माइनस का 7 और कितना है 6, ये इसका आंसर होगा। नंबर 6, हमें 3 वेक्टर दिए गए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इनका सम निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए की वैल्यू है आई माइनस 2j प्लस के प्लस बी की वैल्यू है माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k और सी की वैल्यू है i माइनस 6j माइनस का 7k। सिंपली यहाँ पे एडिशन है तो हम ऐड करेंगे यहाँ से ये i कंपोनेंट, यहाँ से माइनस का 2i और i, तो प्लस के 2 है माइनस का 2 तो 0i, माइनस का 2 प्लस का 2 तो प्लस का 2 बचे और माइनस का 6 तो माइनस का 4j और k और 5 और 1 कितना होगा 6 माइनस का 7 तो माइनस का k, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 4j माइनस k, ये इसका आंसर होगा। नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k। हमें डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है, फाइंड करना है हमें यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमने इंट्रोडक्शन में बताया था क्या होता है। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, जिसको हम ए कैप से डिनोट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर हमारे पास गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 6, तो √6 इसका मैग्नीट्यूड आएगा। तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा ए कैप इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन में √6, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग कर लेंगे, 1/√6 आई प्लस 1/√6 जे प्लस 2/√6 के, ये इसका आंसर होगा। नंबर 8, पहले खुद ट्राई करेंगे बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। डायरेक्शन वेक्टर है हमारे पास पी क्यू, तो इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा वेयर पी एंड क्यू पॉइंट्स 1 2 3 और 4 5 6, ये पी है ये क्यू है। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ, हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे यहाँ से, तो ओ पी कितना हो जाएगा हमारे पास, ओ पी हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k और ओ क्यू कितना हो जाएगा, ओ क्यू आ जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k। यहाँ से हमें निकालना है क्या, पी क्यू, तो पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से निकालते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ओ क्यू की वैल्यू है 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस ओ पी की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस का 3k। यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस का i माइनस का 2j माइनस का 3k। यहाँ से जो i वाले कंपोनेंट है वो हो जाएगा 3i, j वाले हो जाएंगे कितने, प्लस का 3j और ये हो जाएगा प्लस का 3k, ठीक है। ये हमें मिलेगा यहाँ से पी क्यू वेक्टर मिल जाएगा जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। तो हमें निकालना है पी क्यू यूनिट वेक्टर, तो पी क्यू डायरेक्शन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले इसका तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 999, कितना हो जाएगा ये 27। 27 का हम कैसे लिख सकते हैं, 3√3, क्लियर है। अब लिखेंगे यहाँ से हम यूनिट वेक्टर पी क्यू कैप इज इक्वल टू, पी क्यू वैक्टर कितना है हमारे पास, ये है 3i प्लस 3j प्लस का 3k अपॉन में मैग्नीट्यूड पी क्यू का कितना है 3√3। तो यहाँ से हम अलग अलग कर देंगे, 3 अपॉन में 3√3i, 3 अपॉन में 3√3j प्लस 3 अपॉन में 3√3k। यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर अ गिवन वेक्टर, हमें वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर 2i माइनस j प्लस 2k एंड बी वेक्टर -i प्लस j माइनस का k,
फाइंड द यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो हमें निकालना है यूनिट वेक्टर, जो डायरेक्शन है हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर। तो मैं इस पर कैप लगा दूंगा, तो डायरेक्शन वेक्टर दिया गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, पहले हमें ए प्लस बी निकालना होगा, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन लिखेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 2i माइनस का j प्लस 2k, उसके बाद प्लस बी वेक्टर है माइनस आई प्लस जे माइनस का k। यहाँ से अगर हम देखें, ये 2 है प्लस का, ये माइनस का 1, तो यहाँ बचाएगा हमारे पास i, यह माइनस का j और प्लस का j, प्लस का 0j और 2 यहाँ 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का k। तो यहाँ ओनली मिलेगा मुझे i प्लस k, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ये हमें निकालना है। यहाँ पर है ए प्लस बी कितना है, आई प्लस के अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना है, √2। ठीक है, मैग्नीट्यूड है हमारे पास √2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√2i प्लस 1/√2k, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन वेक्टर, ये हमें डायरेक्शन वेक्टर दिया गया है, विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा 8 यूनिट होगा। ठीक है, मैं ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका डायरेक्शन ये है और उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स होगा। तो ध्यान से देखना कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में इसका जो है सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, हमने मान लिया ये ए वेक्टर है, तो 5i माइनस का j प्लस का 2k। ठीक है, तो मैं ऐसा वेक्टर निकालना है, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर जिसमें ये हो। ठीक है, तो जब डायरेक्शन किस में आती है, यूनिट वेक्टर में, ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना होगा ए वेक्टर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए यूनिट वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए और साथ में हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है, कितना होना चाहिए उसका, 8 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए, यूनिट वेक्टर ऐसे निकलेगा। तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए वेक्टर का, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 1 प्लस 4, तो ये आ गया हमारे पास कितना, √30। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास 5i माइनस का j प्लस 2k अपॉन में √30। ठीक है, तो हमें निकालना है वेक्टर ए वेक्टर, तो ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 8 यूनिट हो, तो ये हो जाएगा 5, अलग अलग लिख लेता हूँ मैं, √3i माइनस 1/√3j प्लस 2/√3k। क्लियर है? तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 पंजे 40, √3i 8/√3j, 8 दूनी 16/√30i k, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस का 8k आर कोलिनियर। कोलिनियर हमें जो है शो करना है, तो सबसे अच्छा तरीका कोलिनियर का क्या है, अगर हम लेट करते हैं, ए वेक्टर हमने मान लिया 2i माइनस का 3j प्लस का 4k और बी वेक्टर हमने मान लिया माइनस का 4i प्लस 6j माइनस का 8k। तो ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर अगर मैं शो कर दूं तो हम क्या देंगे, ये वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर हैं, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में बताया था वेक्टर में कोलिनियर और पैरेलल का एक ही मीनिंग होता है।
क्लियर है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा कोई यहाँ पर हमारे पास स्केलर है बी वेक्टर शो कर दूँ तो ये पैरेलल हो जाएंगे, या बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर शो कर दूँ, बात एक ही है, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम देखें बी वेक्टर लेता हूँ मैं, यहाँ से अगर मैं बी वेक्टर लेता हूँ तो बी वेक्टर इज इक्वल टू है माइनस का 4i प्लस 6j माइनस का 8k। यहाँ से अगर मैं बी वेक्टर में माइनस का 2 कॉमन लेता हूँ तो प्लस का 2i या माइनस का 3j प्लस का 4k। अगर आप ध्यान से देखो माइनस का 2 ये किसके बराबर है? ये बराबर है ए वेक्टर के, तो इसकी जगह पर मैं ए वेक्टर रख सकता हूँ। ठीक है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2 ए वेक्टर, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 2। तो ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, जब ये पैरेलल है तो दे आर कोलिनियर। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर वेक्टर होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होती है डायरेक्शन कोसाइन में। सबसे सिंपल तरीके से मैं करवाना चाहूँगा डायरेक्शन कोसाइन। आप पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसको हमने लेट मान लिया a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। तो यहाँ पर पहले मैं डायरेक्शन कोसाइन लिख देता हूँ, किस तरह से मैं निकालने होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर देखिए कैसे होंगे। यहाँ पर हो जाएगा a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो ए बी सी की वैल्यू कौन सी है? ये इसके जो आई जे के मल्टीपल में जो कोफिशिएंट है ये है डायरेक्शन रेशो। मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, रिमार्क करके लिखवा भी दिया था, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए वेक्टर। तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 2, सी की वैल्यू आ गई 3। तो इसमें पुट कर दो। पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ए वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, ये हो जाएगा रूट में 14। कुछ नहीं करना तुम्हें, डायरेक्शन कोसाइन के लिए इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू 1 अपॉन में रूट 14, बी की वैल्यू 2 अपॉन में रूट 14, सी की वैल्यू 3 अपॉन में रूट 14। बहुत सिंपल तरीका है ये डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट ए और बी। ये ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन जो है ए से लेकर बी है, तो इसको शो करेंगे हम ए बी इस तरह से। ठीक है, तो इसके हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने। यहाँ से अगर हम देखें, ये पॉइंट है ए के पॉइंट है 1 2 माइनस का 3 और बी के पॉइंट है यहाँ पर माइनस का 1 2 1। ठीक है, तो इसके पोजीशन वेक्टर निकाल देंगे हम ओरिजिन से। तो पोजीशन वेक्टर अगर हम निकालते हैं इसका ओ ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस का 3k, है ना। ए के लिए निकल गए, यहाँ से हम ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं ना ये। ठीक है, तो ओ बी कितना हो जाएगा? यहाँ से ओ बी हो जाएगा माइनस का आई माइनस का 2j प्लस का k। क्लियर है? तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ए बी कैसे निकालते हैं? ओ बी माइनस का ए बी, सॉरी ओ बी माइनस का ओ ए। क्लियर है? तो ओ बी की वैल्यू माइनस का आई माइनस का 2j प्लस का k, माइनस ओ ए की वैल्यू है आई प्लस 2j माइनस का 3k। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम देखें माइनस माइनस तो माइनस का 2i माइनस 2 प्लस 2 जी माइनस 2 और ये माइनस 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 और प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4j और प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4k। तो हमें मिलेगा माइनस का 2i माइनस का 4j प्लस का 4k। ये माइनस है ना, तो इसलिए हमें डायरेक्ट करना चाह रहे थे। ये ब्रैकेट खोल लेना यहाँ से, ये माइनस के हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस की। ठीक है,
अब इसके हमारे पास जब ए बी आ गया हमारे पास, तो इसके डायरेक्शन रेशो जो आई जे के मल्टीपल में है, इसके डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी वेक्टर कितने हो जाएंगे, ए की वैल्यू -2, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 4। क्लियर है। अब हमें निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, निकालना है क्या निकालना है, हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, हमें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन में लिख लेता हूं फार्मूला यहाँ पर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वेक्टर आर, ये हो जाएगा ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 चौक 16 +16 32 +4 36, तो ये आ गया कितना 6, मैग्नीट्यूड कितना आ गया 6। तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे ए की वैल्यू -2 अपॉन में 6, बी की वैल्यू -4 अपॉन में 6, सी की वैल्यू 4 अपॉन में 6। यहाँ से काटने के बाद ये आ जाएगा 1/3, 2/3, 2/3, तो अगर माइनस का 1/3, 2/3 माइनस का प्लस का 2/3, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पहले खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। सो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड, है ना, इक्वली वो झुके हुए हैं, उनका जो एंगल है वो बराबर है, टू द एक्सिस OX + OY + OZ। यहाँ पे अगर हम इनके डायरेक्शन कोसाइन इक्वल हो जाएं तो ये इक्वली इंक्लाइन होंगे। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन कोसाइन है L, M, N, L की वैल्यू क्या होती है cos अल्फा, M की वैल्यू होती है cos बीटा और N की वैल्यू होती है cos गामा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल आ जाएं तो हम क्या कहेंगे, ये इक्वली इंक्लाइन है टू द एक्सिस OX + OY + OZ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक स्टेटमेंट। तो पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट ए वेक्टर हमने मान लिया i + j + का k, यहाँ से लिखता हूँ मैं a वेक्टर इज इक्वली inclined to the axis OX, OY, OZ if its direction cosine लिखा जाएगा, if its direction cosine are इक्वल। तो बेसिकली हमें यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन इसके निकालने होंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, तो ये आ जाएगा ए जो हमारे पास आएंगे डायरेक्शन रेशो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से अगर हम देखें इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ अंदर। यहाँ से अगर हम देखें ए वेक्टर इज इक्वल टू 1i + 1j + 1k, तो यहाँ से ये जो है ये डायरेक्शन रेशो हैं ABC। तो यहाँ से हम डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए वेक्टर, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। अब बेसिक हम इसमें क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। ए की 1 है तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर भी निकाला नहीं है ना हमने, तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1² + 1² + 1² इज इक्वल टू √3 आएगा। तो आ जाएगा √3, 1/√3, 1/√3, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R. R divides the line joining two points P and Q. Which position vector R? उनके पोजीशन वेक्टर है i + 2j - का k and i + j + k रेस्पेक्टिवली।
इन द रेशो 2:1, तो हम इसको मान लेंगे m/n फार्मूले के अकॉर्डिंग, इंटरनली और एक्सटर्नली। दो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। पहले हम सॉल्व करेंगे इंटरनली, ठीक है, इंटरनली डिवीजन भी बोल सकते हैं। तो पी क्यू कोई लाइन है हमारे पास, सपोज करो ये पी है, ये क्यू है, ठीक है, पी क्यू लाइन है और आर जो है इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। क्लियर है हमारे पास, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर, ठीक है। तो बेसिकली हमें ओ आर, ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर, ओ आर, तो हमें निकालना है ओ आर, ठीक है, ओ आर हमें निकालना होगा। यहाँ पर जो वेक्टर जा रहा है इसको हमने मान लिया ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर, या पोजीशन वेक्टर बोले तो ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस का के। क्लियर। इसी तरह से जो क्यू है हमारे पास, ये पोजीशन वेक्टर हो गया ओ क्यू इज इक्वल टू माइनस का आई प्लस जे प्लस के। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। क्लियर है ना सभी। हमें निकालना है ओ आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ओ आर, ये हमारे पास पी का पॉइंट है, ठीक है, सॉरी पोजीशन वेक्टर है ओ पी, ये हो गया, और ओ क्यू ये हो गया। हमें इंटरनली डिवीज़न पूछा है पहले, सेकंड वाला हम बाद में करेंगे। क्लियर है। तो इसका फार्मूला मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, फार्मूला है इसका ओ आर, ये हम कह सकते हैं इसको पोजीशन वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस, इंटरनली तो प्लस आता है, एक्सटर्नली में माइनस आता है, एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन, ये है। क्लियर है। एम इज टू एन, यह है एम एन जो रेशो है, तो एम की वैल्यू तो हो गई हमारे पास 2 और एन की वैल्यू हो गई 1। अब हमें यहाँ से वैल्यू पुट करनी है इस फार्मूले में। क्लियर। तो इस फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ओ आर इज इक्वल टू, एम की वैल्यू 2 है, बी वेक्टर बोले तो ये हमारे पास ए वेक्टर होगा ओ पी, और ये बी वेक्टर होगा। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम ओ क्यू लिख सकते थे, यहाँ पर ओ पी लिख सकते थे, ये कॉमन सेंस की बात है। तो बी आ गया हमारे पास माइनस का आई प्लस जे प्लस के प्लस एन की वैल्यू 1 है, और ए आ गया हमारे पास आई प्लस 2j माइनस का के अपॉन में एम की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू 1। यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 2k, ये हो जाएगा प्लस का i प्लस का 2j माइनस का k अपॉन में m प्लस n की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया हमारे पास 3। ठीक है। तो हमें मिलेगा पोजीशन वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू, ये i यहाँ i माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का i प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4j प्लस का 2 माइनस का 1, तो प्लस का 1k अपॉन में 3, ये आपको मिलेगा पोजीशन वेक्टर ओ आर। इसी तरह से हम एक्सटर्नली वाला करेंगे, उसमें यहाँ माइनस हो जाता है और यहाँ माइनस हो जाता है। ये एक्सटर्नली डिवीजन है जिसका फार्मूला ओ आर पोजिशन वेक्टर एम बी माइनस एन ए अपॉन में एम माइनस एन। हमें जो है वैल्यू पुट करनी है, सीधी सीधी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ओ आर इज इक्वल टू, एम की वैल्यू 2 है, बी वेक्टर कितना था हमारे पास, ये बी वेक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास बी वेक्टर है जिसको हमने ओ क्यू दिया है, हम है ना, ये बी वेक्टर है। तो माइनस का आई प्लस जे प्लस के माइनस एन की वैल्यू 1 है, ए वेक्टर है आई प्लस 2j माइनस का के अपॉन में एम की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 1 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमें पोजीशन वेक्टर ओ आर मिल जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का 2i प्लस का 2j
प्लस का 2k, या -12 तो माइनस का i माइनस का 2j माइनस माइनस प्लस का k अपॉन में 1। तो OR निकल कर आएगा हमारे पास माइनस माइनस -2 -1 तो माइनस का 3i +2 -2 तो j तो 0 हो गया, और यहाँ से +2k और प्लस का 3k अपॉन में 1। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा हमें पोजीशन वेक्टर OR माइनस का 3i प्लस का 3k, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर। हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है। सेम जो क्वेश्चन नंबर 15 कराना उसमें OR निकालना था, यहाँ भी हमें ऐसे ही करना है, बट यहाँ पर मिड पॉइंट है। जो रेशो है m/n का वो 1:1 है, ठीक है। ऑफ अ वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट हमें दे रखा है P 2 3 4 और Q दे रखा है 4 1 माइनस का 2। अगर हम इसको देखें, मैंने रिमार्क में लिखा रखा था मिड पॉइंट के लिए, है ना। इन केस ऑफ मिड पॉइंट, इन केस ऑफ मिड पॉइंट तो OR जो पोजीशन वेक्टर होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन में 2। A वेक्टर मतलब पोजीशन ऑफ हम ले लेंगे OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन में 2। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, डायग्राम बनाने की भी इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो पोजीशन वेक्टर हम लिखेंगे यहाँ से, पोजीशन वेक्टर P के लिए लिखेंगे पोजीशन वेक्टर, तो OP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस का 4k, और OQ आ जाएगा हमारे पास 4i प्लस j माइनस का 2k। तो OR हमें निकालना होगा, कितना हो जाएगा मिड पॉइंट के लिए OP की वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस का 4k प्लस OQ है 4i प्लस j माइनस का 2k डिवाइड बाई में 2, ठीक है। तो यहाँ पे i वाले हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6i, और j वाले ऐड करेंगे प्लस का 4j, और ये माइनस का 2k प्लस का 4k तो प्लस का 2k अपॉन में 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 3i प्लस 2j प्लस का k। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द पॉइंट ABC विद द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमें दे रखे हैं, A वेक्टर दे रखा है, B वेक्टर एंड C वेक्टर रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमें शो करना है, जो ये वर्टेक्स दे रखे हैं, जो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के पोजीशन वेक्टर हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें इसको, एक ट्रायंगल है, मैं आपको बता दूं करना क्या है इसमें। एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग BC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये हमें शो करना पड़ेगा। ये जो लेंथ है इसकी, बड़ी वाली साइड की लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड जो हैं छोटी वाली उनका स्क्वायर का सम बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 3 वेक्टर दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम पहले वेक्टर लिख लेते हैं, खुद ट्राई करेंगे, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। A वेक्टर है 3i माइनस का 4j माइनस का 4k। B वेक्टर है हमारे पास 2i माइनस j प्लस k। C वेक्टर है i माइनस 3j माइनस का 5k। क्लियर। अब हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ABC, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर निकालते हैं हम ओरिजिन से, तो OA बराबर होगा A वेक्टर के, OB बराबर होगा B वेक्टर के, OC बराबर होगा C वेक्टर के। ये माइनस है माइनस का 5k, यहाँ तक हुआ। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब इनकी हमें लेंथ निकालेंगे, हम AB की लेंथ निकालेंगे, AC की लेंथ निकालेंगे और
बी सी की लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू, तो हम लेंगे ओ बी माइनस ओ सी, इस तरह से निकालते हैं वेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी ओ बी की, तो 2i माइनस का j प्लस के, उसके बाद माइनस ओ ए की वैल्यू है 3i माइनस का 4j माइनस का 4k। यहाँ से हम ब्रैकेट खोलेंगे, 2i माइनस j प्लस के, माइनस का हो जाएगा 3i, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4j, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4k। यहाँ देखो, यहाँ अगर हम देखें 2i माइनस का 3i तो माइनस का i बचेगा, माइनस j प्लस का 4k तो बचेगा 3j, प्लस का k प्लस 4k, ये हो जाएगा 5k। ये आ गया हमारे पास। अगर हम इसको देखें ए बी की लेंथ, मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट में -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25, तो ये जाएगा 35 का स्क्वायर रूट। क्लियर। सिमिलरली इसी तरह से हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी कैसे निकलेगा, ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर, ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आप लोग खुद इसको करेंगे। इसका आएगा -a माइनस 2j माइनस 6k, ठीक है। मैंने सॉल्व करके इसको लिखा है क्योंकि वीडियो बड़ी नहीं हो, लेंथ नहीं हो जाए, ठीक है। तो आप लोग निकाल लोगे। इसका फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे बी सी का। बी सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा -1 का स्क्वायर तो +1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर तो +2 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर तो +6 का स्क्वायर, तो 1 + 4 + 36, तो ये हो जाएगा रूट में 41। इसी तरह से हम निकालेंगे सी ए, ठीक है। हम निकालेंगे सी ए, तो ये हो जाएगा ओ ए वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर। तो ओ ए वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर कितना आएगा, इनकी वैल्यू पुट करेंगे ओ ए की और ओ सी की। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 2i माइनस जे प्लस के। इसकी लेंथ निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 1 = √6। यहाँ पे गौर से देखो, गौर से देखो इसको, इसको और इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा था, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर = दोनों साइड का, दोनों की साइड का स्क्वायर उसको ऐड कर दो, वो बराबर आएंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। यहाँ पर ए है तो जिसमें एक कॉमन आएगा ए, है ना, तो ए पर 90 डिग्री होगा। देखो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम देखें सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, ये, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर = दोनों साइड का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ये, ठीक है। वेरीफाई करके देख लेते हैं। बी सी की वैल्यू √41 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है, √35 का स्क्वायर प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, √6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 41, 35 + 6, तो ये आ गया 41 = 41। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हमें यही शो करना था, ये जो वर्टेक्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल एट ए कॉमन आ रहा है यहाँ पर, है ना, तो ये ए पर राइट एंगल ट्रायंगल है। इस तरह से इसको शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है। इनमें से हमें नॉट ट्रू बताना, कौन सा इनमें से गलत है ट्रायंगल के लिए, वो हमें देखना होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन, इसमें से एक गलत है, इसमें से जो है ऑप्शन 1 गलत है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखता हूँ, ये हमें ट्रायंगल दे रखा है, मैं इसके अकॉर्डिंग अगर देखता हूँ, यहाँ से देखिए ए बी प्लस बी सी = डायरेक्शन देखो ए सी वेक्टर, इसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट आएगा।
इसको मैं इधर लेकर जाता हूँ, इसको मैं इधर लेकर जाता हूँ, तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर माइनस का ए सी वैक्टर इज इक्वल टू 0 वैक्टर। ठीक है, इसमें देखो रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट आ रहा है, तो ये तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये रिजल्ट सही है। हमें बताना नॉट ट्रू, ध्यान से पढ़ लेना, है ना। कभी कभी उसमें पूछता है नॉट, हम लगा देते हैं यस वाला जो सही होगा। क्लियर है, ये रिजल्ट हो गया। इसकी मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ, ए सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी ए। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी ए, ये हम कर सकते हैं वेक्टर में। तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, तो ए सी की जगह मैंने रखा माइनस ऑफ सी ए, तो माइनस माइनस प्लस सी ए वैक्टर। देखो ये इसमें कहीं है, ये प्लस वाला फर्स्ट ही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पर अगर हम देखें इसको ए बी, तो बी सी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस ऑफ सी बी। क्लियर, बी सी की जगह मैं प्लेस कर सकता हूँ माइनस ऑफ सी बी, तो ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 वैक्टर, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे पास बचा सी, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर देन विच इज इनकरेक्ट। इसमें भी इनकरेक्ट पूछा है, तो जो भी इनकरेक्ट पूछे है, नॉट ट्रू पूछे, तो पहले उसको मार्क कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें इसको, ए बी वेक्टर कोलिनियर है, तो इसका मतलब कोलिनियर है तो ये पैरेलल भी होंगे, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। तो यहाँ पे मैंने बताया था, है ना, जब हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, तो बी इज इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर हो, चाहे ए इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर हो, तो ये वेक्टर कैसे कहलाएंगे, ये पैरेलल वेक्टर होंगे। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये सही है। यहाँ पर अगर हम देखें, देखो यहाँ पर अगर हम देखें बी ऑप्शन को, ए इज इक्वल टू रखा प्लस माइनस बी वेक्टर, तो लेमडा हमारे पास स्केलर है, प्लस माइनस 1 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको, ये भी पैरेलल होंगे, पैरेलल है तो कोलिनियर, ये भी जो है ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, इसमें पूछा है इनकरेक्ट। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सी ऑप्शन देखें, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्योंकि हमें पता था, हमने क्या लिया था, अगर ए वेक्टर है हमारे पास A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K, ठीक है, और बी वेक्टर है हमारे पास B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K, तो इनके जो कंपोनेंट है A1 अपॉन में B1, A2 अपॉन में B2, A3 अपॉन में B3, ये प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन है इनकरेक्ट ढूंढना है हमें, तो ये भी हमारा इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर, बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो, है ना, तो मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है ना, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, यहाँ पर दिया बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पैरेलल के लिए, कोलिनियर के लिए मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए ऑप्शन इसका डी इनकरेक्ट होगा स्टेटमेंट।